दोस्तों, आज है 4 अगस्त और आज हम लोग जो है एडुटेरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे। आज जो है करंट अफेयर्स किसी भी पेपर में जो है कोई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं था, इसलिए जो है आज करंट अफेयर्स नहीं बताएंगे। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था जो कि एग्जाम में पूछने लायक हो। तो चलिए हम लोग आज बिहार स्पेशल एडुटेरिया का करें। और एडुटेरिया में हम लोग जो है पढ़ रहे थे आधुनिक भारत, आधुनिक बिहार। और आधुनिक बिहार के अंतर्गत जो है हम लोग असहयोग आंदोलन तक कर चुके थे। आज जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन बिहार में अन्य है असहयोग आंदोलन के बाद, उसको हम लोग करेंगे। तो असहयोग आंदोलन के बाद जो है क्या होता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कांग्रेस के 37वें अधिवेशन 1922 में जो है 37वां अधिवेशन हुआ। कहां पर? बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष जो है देश बंधु चित्तरंजन दास सीआर दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में, गया अधिवेशन में ये कहा गया कि कांग्रेस जो है विधायिका में भाग नहीं लेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें 1919 के अधिनियम के तहत जो है विधानसभा की गठन की बात कही गई थी, क्योंकि उस समय बिहार में प्रांत के रूप में गठन हो गया था। और केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी जो है विधायिका गठित हो गई थी 1919 अधिनियम में। तो उसमें भाग लेने की बात पे जो है दोनों में कांग्रेस जो है कही कि इस विधायिका का हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू इन्होंने कहा कि हम विधायिका में प्रवेश करेंगे, मतलब विधायिका में प्रवेश कर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है बहिष्कार करेंगे विधायिका के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस जो है इसमें सम्मिलित नहीं होने के लिए चाह रही थी। इसी मुद्दे को लेकर जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। और बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह जो है इसके नेता रहे। तो स्वराज पार्टी के नेता श्री कृष्ण सिंह रहे बिहार में, ये याद रखना है। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव जो है अब्दुल बारी थे। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं स्वराज पार्टी के बाद साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन का गठन जो है ये 1928 में किया गया था। साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि जब 1919 का अधिनियम जो है पारित हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का, उसमें ये कहा गया था, ये प्रावधान था कि अगले 10 वर्ष बाद जो है हम पुनः जो है जो कानून बनाए हैं या जो संवैधानिक सुधार किए हैं उसमें सुधार के लिए जो एक कमीशन की नियुक्ति की गई करेंगे। लेकिन यह कमीशन जो है 1928 में जो है 10 साल पहले ही जो है इसका गठन किया गया। हालांकि कहें तो इसका गठन जो है 1927 में किया गया था, लेकिन 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और साथ ही साथ जो है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सारे के सारे जो है ब्रिटिशर्स थे। इसलिए भारतीयों ने इसके आगमन का जो है विरोध किया। तो साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था और इसमें इनको जो है लाठी भी लगी थी विरोध प्रदर्शन के समय और इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने इसका विरोध किया। ये आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे बिहार के संदर्भ में। आगे देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इससे संबंधित जो है बार-बार प्रश्न पूछा गया है। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन की स्थापना की थी, लेकिन इसकी औपचारिक स्थापना जो है ये 1934 में हुआ है और पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल
में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और अब्दुल बारी योगेंद्र शुक्ल जो है ये अन्य सदस्य जो है इसके थे। तो अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी के 1934 में ये याद रखेंगे, श्री नरेंद्र देव थे। यहाँ प्रश्न जो है आपको कभी कभी ऑप्शन में 1931 दे देगा, 1934 नहीं रहेगा तो 1931 मारना है, और 1934 ऑप्शन में रहे तो 1934, दोनों ऑप्शन में रहे तो 1934 जो है ज़्यादा सुटेबल है। इस आगे देखते हैं इस संगठन के बारे में। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में जो है रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अब हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव जो है इसी लाहौर अधिवेशन में दिया गया था, और या कहें रखा गया था, और वो प्रस्ताव के अनुरूप जो है 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस जो है मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया। यहाँ पर ये भी आप लोग याद रखेंगे, हालांकि ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है। जो गांधी जी दांडी यात्रा किए थे तो नमक जो बनाए थे, बस एक मुट्ठी नमक जो है उठाकर ऐसे छोड़े थे, इन्होंने प्रॉपर नमक जो है नहीं बनाया था। तो एक मुट्ठी जो है नमक उठाकर इस तरह जो है नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। तो बिहार में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह जो है चलाया गया, और यहाँ भी नमक बनाकर जो है कानून तोड़ा गया। ये जो है चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी था, उसी नमकीन मिट्टी से जो है नमक बनाकर इसका विरोध किया गया। साथ ही साथ जो है इसी समय जो है क्या होता है कि स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष जो है सर अली इमाम जो है इसके अध्यक्ष थे। और चूंकि बिहार के संपूर्ण भाग में जो है नमक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए बिहार में जो है विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर जो कि बार बार पूछा भी गया है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है चौकीदारी कर जो है बंद करने का आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन जो है मुख्य रूप से जो है ये बेगूसराय में जो है चलाया गया था। इसके अलावा जो है ये सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि क्षेत्रों में भी चौकीदारी कर जो है बंद करने के लिए जो है आंदोलन चलाया गया था। एक्चुअल में होता क्या था कि कोई भी इलाका है उसके लिए एक चौकीदार की नियुक्ति जो है अंग्रेजों द्वारा की जाती थी, और उसके लिए टैक्स लिया जाता था आम लोगों से, तो उसी का विरोध जो है इस आंदोलन में किया गया था। ये पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है किन क्षेत्रों में चौकीदारी टैक्स के लिए बहिष्कार किया गया था, तो ये जो है बिहार में किया गया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिशरों द्वारा। और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीने का कैद की सजा दी गई। गिरफ्तार के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना जो है उत्तराधिकारी मनोनीत किया, और गांधी जी द्वारा जब आंदोलन स्थगित किया गया तो बिहार में जो है यह आंदोलन
भी धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगा था, ये भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग बिहार विधानसभा का गठन। एक्चुअल में होता क्या है कि इस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है गोलमेज सम्मेलन होता है, और गोलमेज सम्मेलन में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग भी लेती है। उस सम्मेलन के बाद जो है 1935 का जो है अधिनियम ये भारत में लागू होता है, और 1935 के अधिनियम के तहत जो है हर एक प्रांत में पुनः जो है चुनाव कराने की बात कही गई, और बिहार और इसी संदर्भ में जो है पूरे भारत में 1937 में जो है चुनाव होता है, और उसी संदर्भ में 1937 में बिहार में भी चुनाव होता है। बिहार में जो है उस समय 152 स्थान जो है थे विधानसभा में, जिसमें से कि 107 कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर जो है विजय हुआ। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन बिहार विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत तो मिला। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन पर जो है श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब श्री कृष्ण सिंह जो है ये विधायक दल के नेता थे, तो इन्होंने कहा राज्यपाल को कि राज्यपाल जो है वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका जो है हमको आश्वासन दे। लेकिन ऐसा आश्वासन जो है नहीं दिया गया, इसलिए इन्होंने जो है सरकार बनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है राज्यपाल हैलेट ने इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया, और मोहम्मद यूनुस ने जो है बिहार में अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है गठन 1937 में किया, और वो बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री, उस समय जो है बिहार में मुख्यमंत्री नहीं अपितु प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री जो है वो पहले प्रधानमंत्री बिहार के बने। लेकिन बाद में जो है 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह जो है वो उन्होंने नेतृत्व जो है संभाला, और बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किए, और प्रथम जो है मुख्यमंत्री के रूप में ये चुने गए। और उस समय जो है बिहार के मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह बने, प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री, लेकिन राम दयालु सिंह जो है ये उस समय विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये भी पूछा गया है। तो आप लोग बिहार पुलिस में और एसआई में, बिहार एसआई में इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो राम दयालु सिंह जो है बने थे, तथा अब्दुल बारी जो है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 1939 में जो है त्यागपत्र दे दिया। एक्चुअल में हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कांग्रेस का कहना था कि जो है भारत भाग नहीं लेगी, लेकिन ब्रिटिश ने भारत को भी इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया। इसी के लिए जो है इसी की परिणति थी कि 1939 में जो है जितने भी प्रांत में कांग्रेस का सरकार था और केंद्र में सब ने जो है इस्तीफा या कहें त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद जो है व्यक्तिगत आंदोलन जो है चलाया गया था। व्यक्तिगत आंदोलन के बाद जो है फिर कुछ समय बाद 1942 में जो है बिहार में और केंद्र लेवल पे भी संपूर्ण भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए भी चलाया गया था कि क्रिप्स मिशन जो है ये भी 1942 में ही आया था, और क्रिप्स मिशन जो है भारत में असफल रहा था। इसलिए जो है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ जो है किए जाने की घोषणा की गई, और गांधी जी द्वारा करो या मरो का जो है नारा इसी समय जो है दिया गया था एक भाषण में। और 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख सभी नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिशरों द्वारा। बिहार
बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को जो गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 11 अगस्त 1942 को, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही, बिहार में विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ जो है मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का जो है प्रयास किया। और इस प्रयास में जो है तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर ने पुलिस को आदेश दिया गोली चलाने का, और इस गोली कांड में जो है 7 शहीद जो है हो गए। 7 विद्यार्थी जो है वो शहीद हुए, 7 छात्र, और उनका नाम था उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार। इन्होंने जो है ये 7 जो है मारे गए गोली कांड में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन 7 शहीद स्मारकों की स्थापना किया गया, और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल रामदास दौलत राम जो है उन्होंने किया, और औपचारिक अनावरण जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1956 में किए थे। तो ये घटना जो है 1942 में ही 11 तारीख की ये घटना है, और इसको ऐसे याद रखेंगे आप लोग कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय की घटना है। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में संपूर्ण पटना में जो है हड़ताल रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित किया गया। इसका गठन जो है सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया। आजाद दस्ता का जो है संस्थापक जो है ये जयप्रकाश नारायण थे। ये आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे जो अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जो है जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। इसको एक सीक्वेंस में ऐसे समझें कि भारत छोड़ो आंदोलन का जब घोषणा किया गया उसके बाद जो है सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, और धीरे धीरे जो भी नेता थे उसको जो है बंद किया जा रहा था। तो उसी में जो है नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण को भी जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था, और वो नवंबर 1942 को भाग गए 5 साथियों के साथ, और उसके बाद भागकर ये नेपाल चले गए, और नेपाल में जो है इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। और इसका नाम भी आप लोग जो है याद रखेंगे, क्योंकि ये एक बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। आगे संभावना है कि फिर अन्य एग्जामों में पूछ लिया जाए। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर जो है राजविलास जंगल में गठित किया गया। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्र को चलाने की शिक्षा दी गई, और निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह जो है इसके थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन जो है आदि समाजवादी नेता थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व जो है राम मनोहर लोहिया पर था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1943 के मध्य सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास धीरे धीरे शिथिल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन जो है ये चलाया था। तो ट्रेनों पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम का एक ट्रेन चलाया था। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था, और 1942 ईस्वी में इसका नाम जो है पटना लॉन्ज
राज्य था, ये भी याद रखेंगे। गांधी मैदान जो है 1948 में इसका नाम दिया गया। गांधी मैदान का जो है 1942 में या 1948 से पूर्व जो है पटना लॉन्ज इसका नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे और इनको जो है शहीद हुआ था। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं बिहार पृथक बिहार राज्य का गठन के बारे में। बिहार का अलग गठन के लिए किन किन चीज़ों को जो है किया गया उसके बारे में। तो पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना में बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र जो है निकाला और बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इसी समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1808 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो है ये हसन इमाम थे, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो है प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से जो है पारित किया गया। दूसरे अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ और इसमें पुनः जो है पृथक बिहार की मांग दोहराई गई और इसी सब की परिणति थी कि 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव जो है पेश किया और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक नया प्रांत बनाने की घोषणा जो है की गई और औपचारिक रूप से जो है ये 1912 में गठन किया गया। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। ये आधुनिक बिहार के जो अन्य तथ्य के बारे में हम लोग जान रहे हैं। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। मोमिन कांग्रेस की स्थापना अब्दुल कयूम अंसारी ने की थी, ये याद रखेंगे। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन जो है हुआ था और इसके अध्यक्ष थियोडोर सूरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह थे और राम जयपाल सिंह ही जो है पहली बार झारखंड का जो है गठन की बात करते हैं कि झारखंड को अलग जो है एक बिहार से अलग राज्य बनाया जाए। फिर धीरे धीरे आगे जो है शिबू सोरेन के नेतृत्व में आगे जो है बढ़ता है। ये सब झारखंड के जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे। तो बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उनमें जो है श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलाबाई, श्री हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, साधना देवी, विंध्यवासिनी देवी, कुसुम कुमारी, राजवंशी देवी और भगवती देवी, इन सब का नाम जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है। आशा सहाय जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में जो है शामिल हुई थी, जो कि बिहार से संबंधित थी। 1946 में जापान में से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। वहीं गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी जो है 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्यों का भी योगदान रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है लिखी, जो कि आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहीं पर पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तक लिखी, जो कि बिहार से संबंधित थे। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी और 1906 में श्री कृष्ण सिंह ने और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना की थी। 19
1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक जो है प्रस्तुत किया था। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो डेट ईस्वी है वो देख लेते हैं, जो कि ऐतिहासिक क्रम से देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की जो है जन्म हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। उसके बाद जो है ये रखेंगे कि 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना होती है और 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध जो है अशोक के द्वारा किया गया था। उसके बाद 78 ईस्वी में जो है कनिष्क द्वारा शक संवत चलाया गया था। ये जरूर याद रखेंगे। 320 में गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। उसके बाद 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ पर जो है विजय हासिल की थी और नालंदा विश्वविद्यालय में जो है तोड़फोड़ या जला दिया था, ये कहें। वहीं पर 1225 में इल्तुतमिश का बिहार एवं बंगाल पर जो है अभियान हुआ था। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय जो है पाया गया था और हुमायूं का नुहानियों पर विजय 1532 ईस्वी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य जरूर याद रखेंगे। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी, शेरशाह की जीत हुई थी। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह की जीत हुई थी। 1540 में कन्नौज का युद्ध, शेरशाह का जीत हुआ था और सूर्यवंश की स्थापना हुई थी। 1541 में जो है ये इंपॉर्टेंट है, शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया गया था। सासाराम में शेरशाह का मकबरा 1545 में जो है किया गया था, ये याद रखेंगे। उसके बाद जो है आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे 1632 में पीटर मुंडी बिहार की यात्रा पर आए थे और डचों के व्यापारिक केंद्र की जो है स्थापना 1632 में हुआ था। ये पूछा गया था कि डचों की व्यापारिक केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1632 में। वहीं पर 1666 में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद जो है प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ है, तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 को और बक्सर का युद्ध 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ है, ये याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 को हुआ है ये, और गोलघर का निर्माण 1784 का हुआ है, ये याद रखेंगे। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ है, ये याद रखेंगे। लोटा विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर में 1856 में हुआ है। 1857 की प्रथम क्रांति जो है बिहार में देवघर से स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन जो है ये 1899 1900 में चलाया गया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1909 में स्थापित हुआ और पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा 1911 में और पृथक बिहार प्रांत एवं गठन किया गया 1912 में जो है किया गया था। ताना भगत आंदोलन 1914 में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में और होम रूल लीग बिहार में 1916 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ और 1919 में खिलाफत आंदोलन जो है चला और स्वामी सदानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1920 में जो है मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना होती है। 1921 में जो है महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है और 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है, ये याद रखेंगे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो 1931 में और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में होता है। बिहार प्रांतीय चुनाव 1937 में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की एक शाखा जो 1940 में स्थापित हुई थी बिहार में। आजाद दस्ता का गठन ये जरूरी इंपॉर्टेंट है 1942 में जो है किया गया था और जो है 1947 में भारत में जो है स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये जो है आज था, आज करंट अफेयर्स नहीं था तो आज जो है बिहार स्पेशल में हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है आज समाप्त हो गया। कल ज्योग्राफी देखेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।